लखनऊ यूनिवर्सिटी की गर्मी सिर्फ मौसम की वजह से नहीं थी। इन दिनों वहां बहस भी तगड़ी चल रही है। वजह एक फेसबुक का पोस्ट, और उस पोस्ट के पीछे है हिंदी विभाग के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर रविकांत चंदन। अब कहानी यहाँ से शुरू होती है। रविकांत ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लिखी जिसमें उन्होंने दो महिलाएं सोनम रघुवंशी और मुस्कान, जो कि बहुत चर्चा में है आजकल, उनका जिक्र करते हुए आरएसएस यानी कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की विचारधारा पर सीधा सवाल खड़ा कर दिया। उन्होंने लिखा, ये महिलाएं उस संघीय मानसिकता की उपज हैं जो नफरत, संकीर्णता और कट्टरता सिखाती है। और इस लाइन ने अब बवाल खड़ा कर दिया। सोनम और मुस्कान दोनों ही अपने पतियों की हत्या के लिए चर्चा में हैं। रविकांत का कहना है कि इन दोनों के मामलों में जो मानसिकता सामने आई है वो अचानक पैदा नहीं हुई, बल्कि उनके मुताबिक ये उस सोच का नतीजा है जिसमें धर्म के नाम पर डर, नफरत और हिंसा को जायज ठहराया जाता है। उन्होंने ये तक लिख दिया कि आरएसएस जैसी संस्थाएं इस देश की सामाजिक चेतना को नुकसान पहुंचा रही हैं। बस फिर क्या था, सोशल मीडिया पर उनकी इस पोस्ट के स्क्रीनशॉट वायरल हो गए। कोई उन्हें साहसी प्रोफेसर कह रहा था तो कोई देशद्रोही। बात यही नहीं रुकी। लखनऊ यूनिवर्सिटी ने तुरंत रविकांत को एक कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया। नोटिस में सीधा सवाल किया गया कि क्या आपने संघ पर झूठे आरोप लगाए हैं? क्या आपके इसके बयान से विश्वविद्यालय की गरिमा को नुकसान पहुंचा है? प्रशासन ने 3 दिन के अंदर जवाब मांगा है। और अब ये पहली बार नहीं जब रविकांत चंदन विवादों में आए हैं। आपको याद होगा जून 2022 में भी वो एक बयान के चलते सुर्खियों में थे जब उन्होंने रामायण पर टिप्पणी की थी और एबीवीपी जैसे संगठनों ने उनके खिलाफ जमकर प्रदर्शन भी किया था। तब भी यूनिवर्सिटी को हस्तक्षेप करना पड़ा था, लेकिन इस बार मामला थोड़ा गर्म और गहरा है। वजह यह भी कि उन्होंने सीधे एक सांस्कृतिक संगठन को कटघरे में खड़ा कर दिया और सोशल मीडिया पर उसकी तुलना 2 हत्या के मामलों से जोड़ दी। प्रोफेसर का कहना है कि उन्होंने ये बात समाज में फैलती सोच के खिलाफ चेतावनी के तौर पर लिखी है, लेकिन विश्वविद्यालय और कुछ छात्र संगठन इसे प्रोपेगेंडा और पक्षपाती बयान भी मान रहे हैं। अब सवाल ये कि क्या एक प्रोफेसर को सोशल मीडिया पर इतनी खुली राजनीतिक टिप्पणी करनी चाहिए? कितना वाजिब है ये? क्या ये उनकी एकेडमिक आजादी है या फिर एक निजी एजेंडा? डॉक्टर रविकांत क्या जवाब देंगे? अब उनका क्या रिएक्शन होगा और यूनिवर्सिटी क्या कदम उठाएगी? और क्या ये मामला क्लासरूम से अब कोर्ट तक जाएगा? इन सवालों के जवाब तो वक्त देगा, लेकिन एक बात तय है, लखनऊ यूनिवर्सिटी में अभी पढ़ाई से ज्यादा चर्चा प्रोफेसर्स की पोस्ट की हो रही है।